नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल आर के स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज आपके बीच हिंदी साहित्य का बहुत प्यारा अध्याय लेकर के आया हूं, जो कि बार बार परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है और जिसको लिखा है बहुत प्यारे कवि, जिनको हम जानते हैं छायावाद युग के प्रमुख स्तंभ के रूप में। जैसा कि आप जानते हैं कि छायावाद युग के प्रमुख स्तंभ के रूप में जयशंकर प्रसाद को जाना गया है और साथ ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा भी इसी क्रम में जाने जाते हैं। दोस्तों, आज इनका प्यारा अध्याय कामायनी के सर्ग से अवतरित है, जो कि श्रद्धा मनु से लिया गया है। दोस्तों, आपको पता है कि मनु संपूर्ण सृष्टि के समाप्त हो जाने पर समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं और गांधार देश की कन्या श्रद्धा वहां आकर के पहुंचती है और मनु को एक अवचेतन स्थिति में देखती है, निर्जन स्थान पर पाती है तो उससे प्रश्न कर बैठती है किस प्रकार से। कौन तुम संसद जलनित तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। सुनाई है मनु ने मद गुंजार, मद करी का सा जब सानंद, किए मुख नीचे कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। प्रस्तुत का पंक्ति कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उनके महाकाव्य कामायनी के श्रद्धा मनु शीर्षक से अवतरित है। प्रस्तुत पंक्ति में श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है, कौन तुम संसद जलनित तीर की, कौन तुम संसद जलनित तीर, समुद्र रूपी तीर मतलब किनारे पर बैठे हुए तुम कौन हो। संस्कृति का मतलब क्या होता है संसार, जलनित का मतलब क्या होता है जल का भंडार, और जल का भंडार दोस्तों आप जानते हैं होता है समुद्र। तीर मतलब क्या होता है तट किनारा। तो श्रद्धा कहती है कि संसार रूपी सागर के किनारे पर बैठे हुए हे देव पुरुष तुम कौन हो। तरंगों से फेंकी मणि एक, तुमको देखकर ऐसा प्रतीत होता है जिस प्रकार समुद्र की लहरें चमकीले कणों को किनारे पर ला देती हैं, ऐसे ही तुम प्रतीत होते हो मणि के समान। अपना जरा परिचय बताओ कि तुम कौन हो। आगे कहते कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। जैसा कि आप यहाँ देखते हैं कि पूरा निर्जन स्थान है, सूनापन है, एकाकी है, कोई हलचल नहीं है, नीरवता है बिल्कुल। और इस नीरवता में प्रभा की धारा से अभिषेक, अपने प्रभा की धारा से अभिषेक, बिजली के समान चमकने वाले, सुशोभित होने वाले तेज से तुम इस नीरव स्थान को क्या कर रहे हो, सुशोभित कर रहे हो, आकर्षित कर रहे हो, चमका रहे हो। जरा बताओ तो तुम कौन हो हे देव पुरुष। आगे कहते हैं मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, तुम्हारे अंदर मधुरता है, विश्रांत परिश्रम के कारण क्या हो, थके हुए हो और एकांत में जीवन जी रहे हो। तुमको देखकर लगता है कि तुमने संसार के समस्त गुप्त रहस्यों को क्या कर लिया है, जान लिया है। संसार के अंदर जो भी है दोस्तों, कहते हैं जयशंकर प्रसाद, संसार के अंदर जो भी बारीकी है उस बारीकी से यहाँ पर मनु जो है परिचित हैं। ऐसा श्रद्धा उनसे प्रश्न करती है कि तुमने संसार की समस्त बारीकियों को समझ लिया है, संसार के तुमने गुप्त से गुप्त रहस्य को जान लिया है, अर्थात तुम उससे परिचित हो। एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य, तुम्हारे अंदर एक दया है और तुमने मौन को धारण किया हुआ है, और चंचल मन का आलस्य, तुम्हारे मन ने चंचलता से आलस्य को धारण किया हुआ है। हे देव पुरुष तुम कौन हो। आगे कहते हैं सुना मनु ने यह मद गुंजार, मद करी का सा जब सानंद। क्योंकि मनु तो वहां पर नीरव अवस्था में बैठे हुए थे। मनु ये समझ बैठे थे कि प्रलय के दौरान सब कुछ समाप्त हो गया है, संसार में कुछ नहीं बचा। लेकिन जैसे ही मनु ने श्रद्धा के द्वारा ये मधुर वाणी सुनी तो उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे कि कोई मधु गुंजार, जैसे कि कोई भंवरी मधुरता से गा रही हो। मधुकरी का सा जब सानंद, यानी कि मनु ने जब आनंद के साथ आवाज सुनी तो उनको ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई भंवरी आनंद से गा रही है।
किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। मधुकरी के समान श्रद्धा की वाणी मनु को ऐसे प्रतीत हुई जैसे कि किसी प्रथम कवि के द्वारा गाया हुआ क्या पहला कोई छंद। दोस्तों, प्रथम कवि से आशय आप समझते हैं कि जब महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के किनारे, आपको पता होगा तमसा नदी के किनारे स्नान के लिए गए थे, तो उन्होंने एक आर्किटेक्ट को देखा, बहेलिया को देखा शिकार करते हुए। तो वहां पर उस बहेलिया ने जो क्रॉच नामक जोड़े के पक्षी को मार दिया, जिसमें से उस जोड़े के पक्षी ने, दूसरे जोड़े ने स्वतः ही प्राण त्याग दिए। तो महर्षि वाल्मीकि ने एक बहुत सुंदर छंद गाया, मानसात् प्रतिष्ठाम त्वं गमः स्वास्ति समय यत् क्रौच मिथुना काम देखम अवधिमोहितम। तो यह प्रथम छंद से तात्पर्य यह है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।